आज हम बात कर लेते हैं ऐसी तमाम बीमारियों के बारे में जो घर में पेट्स यानी कैट्स को एज पेट्स रखने से हो सकती है। आजकल हर घर में कैट्स रखने का जो ट्रेंड है वो बहुत आम है। ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए भी रखी जाती हैं और ये बिल्लियाँ जो हैं देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इनके रखने से मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं और उसमें हमने डरना या घबराना नहीं है। हमने ये कोशिश करनी है कि आप अपने घर में जो भी जानवर रखें, जो भी बिल्ली रखें, उसे ख़ुद भी साफ़ सुथरा रखें और उसको टाइम पे जो है उसकी ग्रूमिंग करवाते रहें और उसके साथ साथ अपनी घर की और ख़ुद की सफाई का ख्याल रखें। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैट्स को घर में रखने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं और कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें तो कैट स्क्रैच डिजीज़ है जी, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये होता क्यों है? ये होता है कैट्स की स्क्रैचेस की वजह से या बाइट की वजह से, यानी जो आपने घर में बिल्ली रखी हुई है अगर वो आपको या आपके बच्चों को स्क्रैच कर ले या काट ले, दोनों केसेस में कैट स्क्रैच डिजीज़ हो सकता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्ट करता है। दूसरी अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो उसका नाम है साल्मोनेलोसिस और ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब होता है जब आप किसी ऐसे कॉन्टैक्ट के साथ आपका राब्ता हो जाए जो कि कंटेमिनेटेड फूड है, यानी बिल्ली की आपकी या फिर आपकी बिल्ली की कंटेमिनेटेड पानी है या उसका जो कंटेमिनेटेड पखाना है। इन तीनों के साथ कांटेक्ट में आने से जो भी शख्स इसके साथ कांटेक्ट में आएगा उसको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन की। तो फंगल इन्फेक्शन जो है ये बिल्लियों में बहुत आम है, स्पेशली जो घर में बिल्लियाँ रखी जाती हैं जिनमें फ़र बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा कोटेड होती हैं, उनमें ये हो जाता है। और उसके होने की वजह क्या होती है? जैसे गर्मी का मौसम है तो उनके जो जिस्म के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्पेशली पर्शियन कैट्स होती हैं उनका फ़र बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कोट्स होते हैं, कुछ सिंगल कोटेड होती हैं, कुछ डबल कोट होती हैं, कुछ ट्रिपल कोट होती हैं। जो ट्रिपल कोटेड हैं स्पेशली उनका जो फ़र का कोट है वो बहुत थिक और हैवी होता है और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। घर में रखी हुई लोगों ने बहुत शौकिया, लेकिन होता क्या है कि शदीद गर्मी में उनको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जब ज़्यादा बाल जिस्म पे आ जाते हैं, स्पेशली तब जब हम उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते या अगर मौसम में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपकी ना सिर्फ बिल्ली को इन्फेक्ट करेगा, बल्कि अगर आप वो बिल्ली आपके इन्फेक्टेड है और आपके घर में फिर रही है और आपके बच्चे उसको उठा रहे हैं या उसके साथ खेल रहे हैं या वो आपके घरों में टीवी लाउंज में फ्रीली फिर रही है, तो उससे आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और आपको भी वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, एक और मैंने शुरू में बात की थी कि इसमें मुख्तलिफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये भी बिल्लियों की वजह से हो सकता है और ये होता कब है? जब कैट के इन्फेक्टेड कैट का जो फीसेस है उसके साथ आप कॉन्टैक्ट में आ जाएँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी कैट इन्फेक्टेड ना हो। अगर आपने घर में रखनी है, इन्फेक्टेड ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। अगर इन्फेक्टेड है और अभी आपके घर वाले महफूज हैं, आपने क्या करना है ये भी इस वीडियो में डिस्कस होगा। और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी कैट के इन्फेक्शन की वजह से किसी मसले में मुब्तला हो गए हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बचाव की बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ रखी हुई हैं वो किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों से खुद भी बच सकते हैं, अपनी बिल्लियों को भी बचा सकते हैं और अपने बच्चों को भी घर में महफूज रख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट वही है जो मैंने आपको तोतों की यानी पैरट्स की एस्पेक्ट रखने में एडवाइस किया था, वो ये है कि पर्सनल हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये पर्सनल हाइजीन जो है ये आपकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके बच्चों की भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी कैट की भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो गुड हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि गुड हाइजीन में क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। पहली बात ये कि जब भी आपने घर में कैट को हैंडल करना है तो कोशिश करें कि उसको हैंडल करने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं। दूसरी बात ये कि अगर आपकी कैट इन्फेक्टेड है, आप उसको कोई दवाई अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे या मेडिसिन लगाते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। तीसरी बात ये कि जो आपके कैट के लेटर बॉक्सेस हैं उनको बहुत क्लीन रखें। जो आपके घर में जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं उन्हें ये पता है कि कैट्स के लिए एक लेटर अलहदा से मिलता है मार्केट में, उसके बॉक्सेस
बॉक्सेस होते हैं और जो लेटर बॉक्सेस हैं उनकी जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने उसकी सफाई के लिए अपने घर में किसी को कहा हुआ है कि लेटर बॉक्सेस को मुसलसल आपने साफ़ रखना है, जैसे घर के मुलाजमीन होते हैं, तो उन्हें ये बात समझाएं कि ये लेटर बॉक्सेस जो हैं ये साफ़ होने चाहिए और इनको अल्टरनेट डे पे आपने धुलवाना है और उनका जो एक्स्ट्रा लेटर बॉक्स है वो यूज़ करें। जो धुला हुआ है उसको एक दिन सनलाइट में रखें, उसके बाद उसको नेक्स्ट डे इस्तेमाल करें। सो लेटर बॉक्सेस बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका पेट है उसको आपने रेगुलर वेटनरी केयर देते रहना है। अगर मैं बिल्लियों की बात करूँ तो बहुत सारे जो हैं वो पेट्स के ग्रूमिंग क्लिनिक्स बने हुए होते हैं। आप उनको एवरी संडे उन ग्रूमिंग क्लिनिक्स में भेज सकते हैं। उसमें वो उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं, उनको वॉश देते हैं, शॉवर करते हैं, उसके बाद मशीनों से उनको सुखा देते हैं। स्पेशली जो फरी कैट्स होती हैं वो उनका फ़र जो है वो सूख जाता है उन मशीनों से। उसके बाद अगर उसको कोई रूटीन का चेकअप किया जाता है, अगर उसको कोई मसला है या वो किसी वजह से टाइम पे खाना पीना नहीं ले रही या बीमार है तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर कोई मसला नहीं है तो वो बिल्लियों के जो वो है नाखून काट देते हैं, उनकी सफाई सुथराई को बहुत बेहतर कर देते हैं। और अगर आपको इस चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप रेगुलर उसकी वेटनरी केयर करें तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि उसकी खुद केयर करें। आपके घर में कोई ऐसा बड़ा होना चाहिए, ज़ाहिर है बच्चों ने कैट रखी है लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकते, तो कोई बड़ा ऐसा होना चाहिए जो कैट की हाइजीन का ख्याल रखे अदर देन हिज और हर पर्सनल हाइजीन। तो कैट की हाइजीन के लिए ज़रूरी है कि उसे घर में भी आप कोशिश करें कि वीकली एवरी 10 डेज़ शॉवर करें, साफ़ सुथरा रखें, उसके नाखून काटें। अगर वो कोई ऐसा अलामत आपको नज़र आ रही है कि वो टाइम पे खाना नहीं खा रही या पानी नहीं पी रही या लेज़ी है तो किसी वेटनरी डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसके अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसको कोई बीमारी या मसला तो नहीं शुरू हो रहा। इसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे जो हैं वो बिल्लियों के साथ खेलते हैं तो उन्हें हमेशा ये एडवाइस करें कि आपने बिल्लियों के साथ हार्श प्ले नहीं करना। जैसे बहुत शरारती बच्चे होते हैं, मैंने एक घर में देखा, उनके घर में बिल्लियाँ थी तो एक बच्चे ने बिल्ली को दुम से पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया। तो हार्श प्ले ना करें। जब आप बिल्ली के साथ हार्श प्ले करते हैं तो बिल्ली आपको अटैक कर सकती है, काट सकती है, इरिटेट कर सकती है, स्क्रैच कर सकती है और उससे भी बहुत सारी बीमारियां और मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या अलामत हो सकती हैं आपके घर में आपके बच्चों को या बड़ों को जो कैट्स के इन्फेक्शंस की वजह से फैल सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्किन लेजन्स बहुत कॉमन हैं। ये स्किन लेजन्स जो हैं ये किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं जिनको रिंगवर्म्स कहा जा सकता है, और ये कैट स्क्रैच डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, जो फंगल इन्फेक्शन हैं वो किस तरह से ज़्यादातर हो जाते हैं कि कैट को ऑलरेडी एक फंगल इन्फेक्शन था, आपने बच्चे को कह दिया या खुद कह दिया कि इसके फंगल इन्फेक्शन पे ये दवाई लगानी है, ये स्प्रे करना है, और उसको बगैर ग्लव्स के आपने या आपके बच्चे ने हैंडल किया तो वो मुतासिर आपको भी कर सकता है या आपके बच्चे को भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे कैट स्क्रैच डिजीज़ जो है ये भी अगर आपने जो आपकी कैट है वो अगर इससे मुतासिर है तो ये आपको भी लग सकता है, मुतासिरा बिल्ली से सेहतमंद शख्स में ये मुंतकिल हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं कि कोई फीवर है घर में किसी को तो वो कैट स्क्रैच डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मुतासिरा बिल्ली की वजह से घर में किसी सेहतमंद शख्स में मुंतकिल हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी फीवर हो सकता है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। सो फीवर जो है एक अलार्मिंग साइन है। अगर फीवर की और कोई वजह नहीं मिल सकती तो ये भी रूल आउट होना चाहिए कि क्या आपके घर में बिल्ली तो किसी इन्फेक्शन से मुतासिर नहीं है जिसकी वजह से उसने आपको मुतासिर किया है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो जो स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं वो नेक में हो सकते हैं या किसी और जगह पे हो सकते हैं, ये भी कैट स्क्रैच डिजीज़ की एक अलामत है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हमेशा तब होते हैं जो कैट के फीसेस को किसी ने हैंडल किया हो या उसका लेटर बॉक्स साफ़ ना हो और वो उसकी हैंडलिंग के दौरान में सेहतमंद शख्स जो है उसको कोई इन्फेक्शन लग गया हो, तो उससे क्या होता है नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हर तरह के जो GIT सिम्टम्स है उसमें एग्जैसरबेट कर जाते हैं और ऐसे शख्स को फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये अलामत पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में बिल्लियाँ मौजूद हैं और आप डायग्नोज हो गए हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन है जो बिल्ली की वजह से हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ली की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, फंगल भी, पैरासिटिक भी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी फीवर हो सकता है, कुछ और तरह के इन्फेक्शंस में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो बिल्लियों के मामले में देखा गया है कि कैट स्क्रैच डिजीज़ की वजह से होता है, यानी जब कैट काट ले या बाइट कर ले या स्क्रैच कर ले तो उससे शुरू हो सकता है। उसमें फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, यानी जैसे रिंग वॉर्म अगर बिल्ली को था, आपने आपके बच्चे ने उसको अप्लाई की मेडिसिन, लेकिन ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, एहतियात नहीं की, उसे घर में रखा, उसके साथ फ्रीली अटैच्ड रहे, कनेक्टेड रहे, इन कॉन्टैक्ट रहे, तो वो आपको या आपके बच्चे को भी हो सकता है। उसके लिए अगेन फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल दी जाती हैं। एंटी फंगल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्प्रेज भी हो सकते हैं, उसमें ऑइंटमेंट्स भी हो सकती हैं, उसमें जो है कतरे भी होते हैं एंटी फंगल, वो दिए जा सकते हैं। मतलब वो ओरल, वो पिलाए नहीं जाते, वो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से इसका इलाज किया जाता है। और अगर फिर भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत मुश्किल है ट्रीट करना, ना ट्रीट हो तो फिर इसके लिए ओरल जो है वो दवाई दी जाती है, ओरल एंटी फंगल दी जाती है। इसके अलावा सपोर्टिव केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है चाहे फंगल इन्फेक्शन है। उसमें सपोर्टिव केयर में हर वो अलामत जो आ रही है जिस्म में उसको उसका इलाज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हेडेक है तो उसके लिए पेन किलर दिया जाता है, अगर कोई एलर्जी है तो उसके लिए एंटी एलर्जी दी जाती है। और हाँ, मैं इसमें एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो बिल्लियाँ हैं इनकी वजह से भी एलर्जीज़ बहुत कॉमन है घरों में, क्योंकि बिल्लियों का भी फर होता है और इसकी जो फर से एलर्जी होती है वो पैरट्स के फर से ज़रा ज़्यादा सवेयर होती है, क्योंकि जो हम घरों में बिल्लियाँ शौकिया रखते हैं, पर्शियन कैट्स होती हैं, इनका फ़र जो है ये इनकी शान है, ये बहुत मशहूर हैं अपने फ़र की वजह से। लेकिन वो फ़र जैसे आपके घर में रौनक लाता है या आपके बच्चों के लिए खुशी लाता है, उन्हें अच्छा लगता है ऐसी बिल्लियों को उठाना, वैसे ही ये मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ भी ला सकता है। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी एलर्जी की हिस्ट्री है, आपका कोई बच्चा है जिसको एलर्जी रहती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, तो फ़र कैन बी अनदर कॉज ऑफ दैट एलर्जी। तो जिन घरों में एलर्जीज़ हैं वो कोशिश करें कि बिल्लियाँ घर में ना रखें, और अगर रख रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जो एलर्जी वाला आपका बच्चा है या घर में कोई एडल्ट है उसको बिल्लियों से दूर रखें।